हेलो, आज मैं बात करूंगा स्टॉक मार्केट्स के बारे में और क्रिप्टो क्रिप्टो कॉइन्स हैं उनके बारे में बात करूंगा कि उसमें ट्रेडिंग कैसे की जाती है, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। आज की डेट में बहुत से लोगों को कॉल्स आती है कि आप क्रिप्टो मार्केट में या कमोडिटी मार्केट में या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, देखिए उसमें जो ग्रोथ है वो इतना है, ऐसे है, तो उसमें आपको प्रॉफिटेबिलिटी बताएगा, कोई बताएगा 50%, कोई 60%, कोई 25%। अब बात ये आती है कि अगर स्टॉक मार्केट में इतना ही अर्निंग है तो कोई आपको फ़ोन क्यों करेगा। यूजली अगर किसी के बिजनेस में कुछ प्रॉफिटेबिलिटी तो वो बिजनेस के सीक्रेट्स अपने पास छुपा के रखता है। सो पहला चीज़, अगर कोई आदमी आपको एक नया बिजनेस बता रहा है तो वो एक फ्रॉड है। अब आप समझिए स्टॉक मार्केट के खेल को। जो नॉर्मल प्रिंसिपल है वो ये है कि जिस समय स्टॉक मार्केट किसी शेयर के प्राइसेस ऊपर चढ़ने शुरू होते हैं तो आप उसको अर्ली पकड़ लो और उसमें यहाँ इन्वेस्ट कर लो और वो बढ़ जाएगा। तो उसमें बढ़ने के बाद प्राइस करेक्शन आता है, वो नीचे आने लगता है, तो आप उसको प्राइस करेक्शन के टाइम पर, सही टाइम पर पकड़ लो। सबसे पहली चीज़ तो प्राइस करेक्शन क्यों आती है? क्योंकि स्पेकुलेशन होती है। स्पेकुलेशन कौन करता है? जिसके पास बहुत पैसा होता है। अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर स्टॉक है, उसकी जो टोटल मार्केट कैप है वो 100 करोड़ है, तो अगर किसी आदमी के पास 1000 करोड़ है और वो 1000 करोड़ लगा देता है 100 करोड़ में, तो वो आराम से जो 10 रुपये का शेयर है उसको 100 रुपये या उससे ऊपर तक वैल्यू लेके जा सकता है। सो इसमें ऐसा क्या है जो आपके करने के लिए है? आपको ये किसी ने बताया, आप उसमें ये नहीं जानते ये वाला पॉइंट कौन सा है। कई बार स्टॉक मार्केट ऊपर चढ़ना शुरू हुआ और यहीं से वापस आ जाता है एंड यू लूज मनी। ऐसा कोई भी मैथमेटिकल प्रिंसिपल नहीं है जिसको फॉलो करके आप पैसा कमा सकते हैं। अगर कोई प्रिंसिपल है तो वो यही प्रिंसिपल है कि स्टॉक मार्केट में फ्रॉड कैसे होता है, स्टॉक मार्केट को कौन कंट्रोल करता है। स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करने वाला ये आदमी होता है। ये आदमी जब मर्जी स्टॉक को रेट्स को ऊपर नीचे कर सकता है। उसमें बहुत से आपको प्रिंसिपल्स मिल जाएंगे। 6 मंथ्स एवरेज देखो, वो कप शेप्ड है, वो क्या शेप है, जो उसका ग्राफ आ रहा है प्राइस का, और उसके हिसाब से ये जितने भी फंडे होते हैं ये कोई मैथमेटिक्स या साइंस नहीं है, ये इस आदमी ने बना दिए हैं। और क्यों बना दिए हैं? ताकि लोग इसमें फंस जाए। जब इसमें 1000 लोग फंस जाते हैं, उन 1000 लोगों में थोड़े लोगों को इसकी समझदारी का पता होता है, वो लोग यूजली सेफ थोड़ा सा खेलते हैं और कुछ पैसे कमा भी लेते हैं। पर जो समझदार लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि जब भी वो स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं तो अपने साथ एक ग्रुप बना लेते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर बन जाते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजर बन के उनके पास 100 लोग होते हैं और एक वो आदमी भी होता है जो इन्वेस्ट कर रहा होता है। जब भी कोई इस तरीके का फ्लक्चुएशन होता है वो ऑफलोड करके यहाँ पर अपने लॉस को ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये है स्टॉक मार्केट की सच्चाई। कल मुझे किसी का फ़ोन आया, उनका कहना था कि उनके हस्बैंड पिछले 8 साल से शादी को हो गए पर घर में 1 रुपया नहीं देते। कारण क्या है? 80,000 रुपये की मंथली इनकम है और वो सारा का सारा स्टॉक मार्केट में लगा देते हैं और लोगों से लोन लिए हुए हैं और उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। और आज की डेट में 8 साल के बाद, जबकि उनके पास अगर वही चीज़ बैंक में डालते तो करोड़ों रुपये होने चाहिए थे, 1 रुपया नहीं है उनके पास, बल्कि उनकी ऑब्लिगेशंस हैं। सो बेसिकली क्या है कि ये जो सीखने सिखाने का चक्कर चलाते हैं ये सब बेवकूफ़ बनाने का है। अगर यहाँ पर पोर्टफोलियो मैनेजर का रोल खत्म हो जाए ना तो एक आदमी भी प्रॉफिट नहीं कमा सकता। प्रॉफिट कमाएगा सिर्फ ये आदमी। तो इसका मतलब है कि गरीब आदमी का अमीर होने का तो मतलब ही नहीं उठता। जब तक आप इस बात को नहीं समझोगे कि स्टॉक मार्केट, अभी आज ही की बात लेते हैं, कल ही की बात लेते हैं, एक क्रिप्टो मार्केट में एक कॉइन था, उसका रेट 45% बढ़ गया। अरे भैया, उस जो कंपनी है जो काम कर रहे हैं उसने ऐसा क्या किया जो 45% बढ़ गया और उसके बाद अगले ही दिन 24 घंटे में वो फिर 20% पर आ गया। तो ऐसा फ्लक्चुएशन क्या होता है? ये आदमी मैनेज कर रहा है। और ये जितने भी ये ग्राफ्स और ग्राफ्स के प्रिंसिपल्स बनाए होते हैं ये सब इसके बनाए हुए हैं। बाकी सब लोग मोहरे हैं, बाकी सब लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। कोई प्रॉफिट में नहीं रहता है। प्रॉफिट में सिर्फ वही रहता है जो फ्रॉड करना जानता है, जो दूसरे को चूना लगाना जानता है। इसके अलावा कोई सच्चाई नहीं है।
अगर आपको इसके और एग्जाम्पल चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैंने जो बताया उसमें क्या गलती है। जो मार्केट उठती है नीचे गिरती है उसका क्या लॉजिक होता है, उसका साइंस है, उसके पीछे मैथमेटिक्स है, क्या है, ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं बनाए तो इसी आदमी ने है और उसको पता है, उसके पास डाटा भी है। आपके पास तो लिमिटेड डाटा है। सबसे पहला डाटा उसके पास होता है कितने लोग कहाँ से कितना पैसा लग रहा है। दे हैव एक्सेस टू एवरीथिंग। वो अपने हिसाब से स्टॉक मार्केट को ऊपर नीचे करता है, आपको एक बुलावा देता है। इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने से फायदा होता है। थोड़े टाइम तक आप भ्रम में रहेंगे, प्रॉफिट में भी रहेंगे, पर किस दिन आपके साथ धोखा हो जाएगा ये आदमी कभी भी कर सकता है। तो बी वेयर ऑफ दिस थिंग। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, अपने मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाएं, स्टॉक मार्केट से दूर रहें। ये जिस तरीके से जुआ होता है बिल्कुल वही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें और ऐसा कोई भी कॉल आए जो सजेस्ट करता है कि स्टॉक मार्केट 20% 30% से बढ़ रही है, बैंक आज की डेट में 5% दे रहे हैं, उसके ऊपर रिलाई मत करें। आप अपना जितना भी काम खोल सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, उसको फोकस करिए। अदरवाइज बैंक में पैसे रख दीजिए और इंटरेस्ट कमाइए और अपनी ज़िंदगी को आगे चलाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।